ओके। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें एक एरर आ रही थी जब भी हम गिट को पुश कर रहे थे, तो वो हमें बता रहा था कि नॉट ऑथेंटिकेशन। तो एक्चुअली हम वहाँ पे पासवर्ड का यूज़ कर रहे थे, बट गिटहब पासवर्ड का यूज़ नहीं करके एस एस एच की यूज़ करता है। ये एक आइडेंटिफायर होता है एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे एस एस एच की को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, होम पेज पे, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्मिनल को ओपन करेंगे, ठीक है। टर्मिनल को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक कमांड देंगे। कमांड होगी हमारी कैट हाइफन स्लैश डॉट एस एस एच। मेरी फाइल मेरी की ऑलरेडी जनरेटेड है, तो मैं सिर्फ इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, गेट करने के लिए। अगर आपकी नहीं है तो मैं उसके लिए भी आपको कमांड बता देता हूँ। आईडी फर्स्ट मुझे गेट कर लेने दो। 25519 डॉट पब्लिक की एक जनरेट होती है, हमें उसको करना होता है, ठीक है। तो अभी हमारा ये रिस्पॉन्स आया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे रिस्पॉन्स को कॉपी करेंगे, ठीक है। और इसको जाके पेस्ट कर देंगे किसके अंदर, एस एस एच ई न्यू की। तो ओल्डर की को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब उसका यूज़ नहीं रहा है। तो मैं जाता हूँ न्यू एस एस एच की और एक टोकन डाल देता हूँ न्यू वर्क की, और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐड एस एस एच की। मैं जैसे यहाँ पे ऐड एस एस एच की करूँगा, ठीक है, अब मेरी न्यू एस एस एच की ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद हम अपना चलते हैं कहाँ पे, गिटहब सॉरी वी एस कोड पे, और जहाँ पे हम अपने कोड को फिर से पुश करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसमें हम क्या करते हैं, ये जो पुराना कोड है, ठीक है, हम यहाँ पे कंट्रोल जे करते हैं, और यहाँ पे हम गिट स्टेटस चेक करते हैं कि हमारी कोई और न्यू फाइल में डेमो पर्सनल वर्क डेमो लॉगिन, ओके, ये सारी फाइल्स आ चुकी हैं। ओके, नो कमिट्स येट। ओके, मैं बैकएंड एपीआई में हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे चेंज करके किस में जाना है, सॉरी हमें जाना है डेमो ऐप में, ठीक। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर हम यहाँ से ही डायरेक्ट जा सकते हैं सीडी, और डेमो ऐप। ओके, इस नाम से डायरेक्टरी नहीं है तो डायरेक्टरी का नेम देख लेते हैं, प्रोजेक्ट डेमो हाइफन ऐप। ओके, तो हम फिर से चलते हैं इसमें। ओके, पहले सीडी इससे बाहर आते हैं बैकएंड एपीआई से, अब करते हैं सीडी डेमो ऐप। ओके, अब हम इसमें इस देखते हैं कि इसमें हमारी कोई अनएडिड फाइल तो नहीं है। गिट स्टेटस हम यूज़ करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे करेंगे गिट पुश ओरिजिन फीचर स्लैश एड यूजर, एंटर करके देखते हैं। ओके, अभी भी ठीक है, अभी भी वही सेम एरर आ रहा है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो गिटहब में चलते हैं, टैग एमआरपी न्यू बुक की। ओके, ओके, इसमें एक चेक करते हैं, गिट रिमोट, नॉट रिमोट। इसमें देखते हैं यूआरएल क्या आ रहा है, एच टी टी पी आ रहा है, डेमो। ओके, गिट ब्रांच चेक करते हैं।
ओके, फीचर स्लैश ऐड यूजर। ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं गेट REMOTE गेट रिमोट सेट URL origin git, सॉरी git, और यहाँ पे देते हैं github.com, ये अपना यूज़र नेम, मेरा यूज़र नेम है TechMRB MRB स्लैश डेमो ऐप डॉट गिट। अब इसको देखते हैं, SSH से कनेक्शन करते हैं, -t git github.com। अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे मैं देगा, ठीक है, या you have successfully authenticated but does not provide all cell access। ओके, अब अपनी पुरानी कमांड यूज करके देखते हैं कि अभी भी हम इसमें पुश कर पा रहे हैं या नहीं। या अब हमारा कोड पुश हो चुका है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैं इसमें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपना गिट रिमोट चेक किया, अगर रिमोट एच टी टी पी नहीं आ रहा था, ठीक है, एच टी टी पी आ रहा था बट मुझे एच टी टी पी एस में चाहिए था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने गिट, हाँ एच टी टी पी एस आ रहा था, तो बट अब मैं क्या कर रहा था, मैं एस एस एच के थ्रू कर रहा था, ठीक है, अब मैं पासवर्ड के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ पे रिमोट मैंने देख लिया कि हाँ मेरा है, तो मेन प्रॉब्लम मेरी यहाँ पे थी, अब क्योंकि मैंने वहाँ पे एस एस एच की ऐड की है, तो अब मुझे एस एस एच की के थ्रू उस ब्रांच को, सॉरी उस रेपो को क्लोन करना था, ठीक है, बट मैंने एच टी टी पी एस के थ्रू किया था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने रिमोट एक यहाँ पे देखी, एक कमांड डाली गिट रिमोट सेट यूआरएल, मैंने सेट यूआरएल क्या किया, ओरिजिन गिट गिटहब.com, और इसमें मैंने क्या किया, अपना github.com स्लैश कॉलन करके अपना यूजर नेम, और क्या दिया, यूजर नेम के साथ साथ दी रेपोजिटरी का नेम डॉट गिट करके, ठीक है, तो इसने मेरा यहाँ पे एस एस एच यूआरएल सेट कर दिया, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एस एस एच को वेरीफाई करने के लिए किया कि मैंने जो एस एस एच की उसमें प्रोवाइड की है, वो उससे मेरा सक्सेसफुली कनेक्शन हुआ है कि नहीं है, दैट मीन्स वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी हमें एरर जो आ रही थी वो यही आ रहा था कि हमारा एस एस एच की को हमने, एक तो हमने यूआरएल सेट नहीं किया था, दूसरा हमने एसएसएच की को ऐड नहीं किया था, ऐड करने के बाद वेरीफाई नहीं किया था। जैसे ही हमारा ये हो गया, इसने हमें मैसेज दे दिया कि हाँ सक्सेसफुली एक्सेस हो गया है, ठीक है, गिट पुश ओरिजिन करने के बाद हमने जैसे ही उसको अपना फीचर का नेम दिया, वो यहाँ पे ऐड हो गया। अब हम चलते हैं गिट में, गिट हब में चल के देखते हैं कि हमारे उस प्रोफाइल के, सॉरी उस डेमो के अंदर हमारा वो फीचर यूआरएल की ब्रांच क्रिएट हुई या नहीं हुई, ठीक है, तो रिपोजिटरीज में डेमो ऐप के अंदर जाके मैं यहाँ पे देखूंगा, ठीक है, मेन, मेन के अंदर अब आप देखोगे मेरी फीचर ऐड यूजर की एक ब्रांच क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको एक जस्ट एक चीज़ दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं लॉगिन डॉट सी एस एस की फाइल को यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोलर में जाके यूज़र कंट्रोलर में ये जो, ओके, यूज़र कंट्रोलर में मैं इस फाइल को ऐड करके दोबारा अब गिटहब से डायरेक्टली पुश करूँगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, ओके, इसके लिए मैं यहाँ पे फाइल फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, मुझे क्या फोल्डर ओपन चाहिए, डेमो ऐप का, ठीक है, डेमो ऐप के बाद अब मैं यहाँ से लॉगिन डॉट सी एस एस को डिलीट कर देता हूँ,
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक फाइल डिलीट हो चुकी है। बट अभी हमने देखा कि हमने कैसे कमांड्स के थ्रू किया, बट अब हम कमांड्स के थ्रू ना करके अब हम डायरेक्टली यहाँ से इस गेट वीएस कोड के फीचर यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कमांड दिया, ये हम डायरेक्टली कमिट कर रहे हैं। ठीक है, फाइल हमारी ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। ठीक है, हम यहाँ पे कर रहे हैं रिमूव लॉग इन सी एस एस फाइल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली कमिट करूंगा, तो ये मेरा कमिट करने के बाद मुझे एक प्रॉम्प्ट आएगा। ठीक है, ये पब्लिश ब्रांच पूछ रहा है, मैं पब्लिश ब्रांच भी कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इसमें जाके देखते हैं कि हमारी वो फाइल रिमूव हुई या नहीं हुई। अब आप देख सकते हो यहाँ से हमारी ऐप डॉट लॉग इन डॉट सी एस एस की फाइल यहाँ से रिमूव हो गई है। डेमो ऐप में जाके हम देख सकते हैं हमारी वो फाइल यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अब अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट का। तो अब मैं कंपेयर अभी जस्ट आपको एक शो कराने के लिए दिखा देता हूँ कि आपको किससे मर्ज करना है। आप ऐड फीचर को मर्ज कर रहे हो मेन ब्रांच में, बट आगे चल के हम क्या करेंगे, मेन ब्रांच नहीं रखेंगे, हम रखेंगे डेवलप या बेस ब्रांच। ठीक है, तो अभी आप कंसिडर करो कि हमारी ये डेवलप है। अब मैंने इस पे किया, मैंने इस पे टाइटल दे दिया कंपेयर पुल रिक्वेस्ट कर दी मैंने। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फाइल चेंज देख सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे 9 फाइल चेंज हुई हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने क्या क्या कोड ऐड किया है, पहले क्या क्या नहीं था। जितना ग्रीन में दिख रहा है वो दैट मीन्स वो इस कमिट से ऐड हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग इन डॉट सी एस एस रेड में दिख रही है, दैट मीन्स वो यहाँ से हट चुकी है। ठीक है, तो जब हम इसको सबमिट रिव्यू करेंगे, यहाँ से अप्रूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पीआर रेज किए तो मैं डायरेक्टली अप्रूव नहीं कर सकता इसको, है ना। तो मैं पुल रिक्वेस्ट मैंने रेज की तो मैं डायरेक्टली अप्रूव नहीं कर सकता, बट मैं वो सेटिंग्स में जाके उसको चेंज करूंगा, तो वो आपको दिखने लगेगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे मर्ज कर सकता हूँ। ठीक है, अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही रेज की है, तो मुझे अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से मर्ज कर सकता हूँ। मर्ज करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी ये सारी चेंजेस अब मेन ब्रांच में भी आ जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं टैग एमआरबी। ठीक है, कोड पे चलते हैं। अब अब मेन ब्रांच में देखो वो सारे कोड मेरा आ चुका है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि आप सेफली इस वाली ब्रांच को डिलीट कर सकते हो, क्योंकि हमें अनवांटेड डिलीट ब्रांच को रखना भी सही नहीं रहता है, क्योंकि बाद में वो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सेफली डिलीट भी कर सकते हैं, बट फॉर नाउ हम उसको रखेंगे, क्योंकि अभी हम आगे चल के इसी ब्रांच में, इसी लोकल ब्रांच में हम अपना जो हमने लास्ट वीडियो में किया था उसको हम थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, और उसको थोड़ा वैलिडेशंस, उसमें थोड़ा एरर फॉर्मेटिंग, एरर शो करा के उसको अच्छे से करके फिर इसमें पुश करेंगे, फिर से हम वही सारी चीज़ें करेंगे। तो जब आप इसको रेगुलर वे पे करोगे तो आपको ये चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।